प्रतीक्षा करता था। तत्क्षण जो मौत की तरह दिखाई पड़ा था वह मौत की तरह दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे थोड़ा समझो, क्योंकि मौत तुम जिसे कहते हो वो भी तुम्हारी व्याख्या है। मौत शब्द में ही तुम्हारी व्याख्या छिपी है। द्वार पर कोई आता है जरूर, वो कौन है ये तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर होगा। अगर तुम भयभीत हो तो मौत, अगर तुम निर्भय हो तो परमात्मा। यह तुम्हारी व्याख्या है। जो आता है तुम उसे थोड़ी देर देखते हो, तुम्हारा मन तुम्हें जो दिखाता है तुम उसी को देखते हो। अगर तुम डर गए तो द्वार पर खड़ा हुआ दूल्हा मौत का है। अगर तुम न डरे उठकर घोड़े पर सवार हो गए तो चलने को तैयार हो, अचानक दूल्हे का रूप खुल जाता है, रहस्य खुल जाता है। यह तुम्हारा प्रीतम है जिसकी प्रतीक्षा की थी। कभी वह जन्म की तरह आया था, तब भी तुम चौंक न देख पाए, अब भी चूक जाओगे। फरीदा, अपने को धोखा मत देना। अब ये अवसर चूक न जाए। अब तू पहचान कि मौत क्या है और जीवन क्या है। उसने सवाल पूछा था कि मौत क्या है। इस पर विस्तृत शेयर कर दीजिए। अपने को धोखा मत देना, अब वे अवसर चूक न जाए। अब तो पहचान ही लेना कि कौन द्वार पर दस्तक देता है। पश्चिम में भी मृत्यु का विचार चलता है, लेकिन यह विचार धर्म के नहीं है। वो विचार इसलिए चलता है कि तुम मनुष्य को अमर बना देते हो, और अमर होने की आकांक्षा किस लिए है? ताकि वासनाओं को हम अनंत तक भोग सके। आखिर अमर होने की क्या आकांक्षा हो सकती है? क्या करोगे? 70 साल जीते हो, 700 साल जियोगे, 7000 साल जियोगे, करोगे क्या? 70 साल में ही तुम घबरा जाते हो। उसी को बार बार करोगे, उसी चीज़ को दोहराओगे, गाड़ी के चक की तरह घूमते रहोगे, करोगे क्या? यही पद, यही धन, यही वासना, यही लालसा, उसी को दोहराओगे। आदमी अमर क्यों होना चाहता है? क्योंकि जीवन छोटा मालूम पड़ता है और वासनाएं इतनी बड़ी मालूम होती है कि पूरी नहीं होती। जीवन छोटा पड़ता है, वासनाएं बहुत है। अरबों खरबों रुपए जमा करते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचना है, सारे साम्राज्य को निर्मित करना है, अनंत आकांक्षाएं हैं और जीवन थोड़ा। ये अड़चन है, इसलिए आदमी अमर होना चाहता है। कहीं कोई मिल जाए अमृत, कहीं कोई मिल जाए पारस पत्थर के छूते ही आदमी अमर हो जाए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कितना ही हो। वासनाएं सभी को पूरा करके रहेंगे, लेकिन वासनाओं का स्वभाव दुष्पूर है। वासनाएं इसलिए पूरी नहीं होती कि तुम्हारा जीवन छोटा है, यह मत समझना। वासनाएं इसलिए पूरी नहीं होती कि पूरा होना उसका स्वभाव नहीं। यही धर्म और आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि का भेद है। अधार्मिक व्यक्ति कहता है जीवन छोटा है, 70 साल में झुक जाता है, 20-25 साल तक होश ही नहीं रहता। बचपन गुजर गए, लड़कपन में गुजर गए, पता ही नहीं चला। 20 साल आदमी सोता है, 60 साल में ऐसे ही वो गुजर जाते हैं। फिर खाना पीना, काम करना, नौकरी चाकरी, इन सब में वक्त व्यतीत हो जाता है। बचता क्या है? अगर 70 साल में बहुत खोजबीन करो तो भोगने लायक समय क्या बचता है? साल 2 साल, बहुत साल, 2 साल में इतनी वासनाएं पूरी कैसे होगी? जीवन छोटा है, वासनाएं ज़्यादा है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति कहता है यह नहीं है बात। वासनाओं का स्वभाव दोषपूर्ण है। ययाति की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जो मरने के करीब हुआ, 100 साल का हो गया था, ययाति मृत्यु लेने आई। ययाति गिड़गिड़ाने लगा। वह बड़ा सम्राट था, मृत्यु को भी दया आ गई। वह आदमी बड़ा बलशाली था और आज ऐसे दुर्दिन रोने लगा, छोटे बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, मृत्यु के पैर पकड़ने लगा। यही उसने भूल की जो फरीद बचना चाहता है कि फरीद अपने को धोखा मत देना। मृत्यु तो निश्चित है और ज़रूरी भी तो है। क्या करोगे इस संसार में? धोखा मत देना। ये तो यही हुआ कि आपने को ट्रेन का टिकट मिला दिल्ली तक और आप उतरे ही नहीं, आप क्या मुझे वापस पहुंचा दो। फिर धोखा दे दिया, कर खड़ा न हो, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे मृत्यु मुझे छोड़ दो, अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक भी वासना पूरी नहीं हुई और तुम लेने आ गई मेरी मृत्यु, तुम लेने आ गए। अन्याय मत करो। यह दिन तो ऐसे ही बीत गए बेहोशी में।
100 साल मुझे और मिल जाए बस, तो अब मैं चूकूंगा नहीं, भोग भी लूँगा, भक्ति भी कर लूँगा। 100 साल बाद तुम आ जाना, तुम मुझे तैयार पाओगे। पर मौत ने कहा, किसी को ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाने का कोई उपाय नहीं। तो अपने बेटों में से किसी को एक को राजी कर ले। 100 बेटे थे यति के, 100 सन। 100 साल जी चुका था, सैकड़ों रानियां थी। मौत ने तो इसलिए कहा कि वह जो तरकीब थी मौत की, कोई बेटा देने को कोई कहाँ राजी होता है। जब बाप तक मरने को राजी नहीं होता तो बेटा कैसे राजी होगा। 100 साल का बूढ़ा मरने को राजी नहीं, 30, 25, 40 साल का जवान कैसे मरने को राजी होगा। जब इसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो 40, 50 साल या 30 साल के आदमी की वासनाएं अभी कहाँ पूरी हुई। ये तो तरकीब थी, ये तो होशियारी थी मौत की। ये सिर्फ ना कहने का एक कुशल ढंग था। ये जो राजनीति थी, ये तो राजनीति थी। यति ने अपने लड़के को बुलाया। बड़े लड़के ने तो ध्यान ही ना दिया, वो तो चुपचाप बैठे रहा। उसने तो सिर भी ना हिलाया, क्योंकि वो तो जीवन के अनुभव से अनुभवी हो गए। ये उन्होंने कहा कि बूढ़ा क्या बातें कर रहा है, तुम मरना नहीं चाहते, हमें मारना चाहते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारी कहाँ से पूरी हो जाएगी। हम तो तुमसे कम ही जिए, तुमने तो सब भोग लिया। तुम हटो तो सिंहासन खाली हो, हम भी थोड़ा भोग सके। तुम्हें हमें हटने की कोशिश करा रहे हो, तुम हमें हटाने की कोशिश कर। ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बात हो गई। बाप मरे ये तो नैसर्गिक नियम है। बाप के पहले बेटा मरे, वो भी बाप मांगे, यह तो कोई बाप नहीं हुआ, यह कोई बात नहीं हुई। और बाप कहे कि तू मर जा, ऐसे बाप के लिए कौन मरने को राजी होगा। बड़े लड़के चुप रहे, लेकिन एक छोटा लड़का जिसकी उम्र केवल 18-19 साल थी, अभी कली खिली भी न थी, अभी जवान ही हो रहा था, अभी मूंछों की रेखाएं आनी शुरू हुई थी, उनके पास आ गया। इसने कहा कि मैं तैयार हूँ। यह याति भी चौंका। तो बेटा बहुत प्यारा था, उसे बहुत प्यारा था, लेकिन अपने से ज़्यादा प्यारा बेटा भी नहीं होता। अपने से ज़्यादा प्यारा तो बेटा भी नहीं होता। अपनी जान जाती है तो पति भी प्यारा नहीं, पत्नी भी प्यारी नहीं, बेटा भी प्यारा नहीं। उपनिषद कहते हैं आदमी दूसरों को भी अपने लिए प्रेम करता है, खुद के लिए। यह तो सुविधा होती तब की बातें हैं प्रेम। जब यह मौत का सवाल हो तो तुम अपने को बचाओगे कि बेटों के बचाओगे। ये यात्री को दुख तो हुआ, लेकिन मजबूरी थी। उसने कहा क्षमा कर, लेकिन मेरा रहना जरूरी है। मौत हैरान हुई। मौत ने उस बेटे के कान में कहा, ना समझ, तेरा बाप मरने को तैयार नहीं है, तू मरने को तैयार है। उस बेटे ने कहा, बाप को न मरते देखकर मैं ही तैयार हो गया कि 100 साल में भी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी तो मैं आगे जीकर क्या कर लूँगा। 80 साल और गंवाने क्या फ़ायदा। 80 साल बाद तुम आओगे, मृत्यु के देवता यमराज, तुम आओगे ज़रूर। तब 80 साल और यहाँ तुम्हारी राह देखने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, दिल को छू गई है बात तो एक कमेंट में लिखें। ब्रह्मांड का धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। निपटारा ही करो, बात का तुम ही करो। और बाप की भी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, इससे साफ है कि इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं। कितना बुद्धिमान था वो बच्चा। मेरे पिता को क्या कमी थी, हजारों रानियां हैं, धन संपत्ति है, बड़ा साम्राज्य है, जगत में कीर्ति है। क्या था उसे जो उपलब्ध नहीं था, जो भोगने को शेष रह गया हो। सब उसने भोग लिया है, लेकिन लगता है भोग का कभी अंत नहीं होता। तो मुझे ले चलो मृत्यु, मुझे मार दो। पिता तैयार ना देखकर तैयार हो गया हूँ, बात ही खत्म हो गई। अब इस मूर्ता में मैं क्यों पढ़ूँ जिसमें पिताजी पड़े हैं। मौत को मजबूरी में वचन दे दिया, यति को बेटे को ले जाना पड़ा। मौत ने मजबूरी में वचन दिया, यति को ले जाना पड़ा। 100 साल यति जिंदा रहा, फिर मौत आई, लेकिन 100 साल भूल ही गया बात। यति के बेटे को वो ले गया यमराज, और फिर उसको वापस वरदान मिल गया कि वहाँ चल तेरे बेटे को ले जा रहा हूँ। तो 100 साल इतना लंबा वक्त है, और वो भूल ही गया। 100 साल बाद फिर मौत आई, फिर गिड़गिड़ाने लगा। कथा बड़ी अद्भुत है। फिर गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो यमराज, मैं तो भूल ही गया था कि जीवन का असली आनंद लेना, मैं तो खो गया था। फिर रोने लगा, कहने लगा
मैं तो भूल ही गया, भोग ही ना पाया। मैं तो ये करूँगा सब भविष्य में जीता रहा, ये दान करूँगा, ये पुण्य करूँगा, ये भक्ति करूँगा, लेकिन वो दिन कभी आया नहीं और वापस 100 वर्ष बीत गए, सब अधूरा रह गया। ऐसे मौत 10 बार आई, हर बार यति के बेटे को दी गई वह मौत। 1000वीं बार आई, तब भी यति गिड़गिड़ा रहा था। मौत ने कहा, कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी वासनाएं कभी पूरी नहीं होगी। तब उसे होश आया, तब जाकर यह भी जल्दी आ गया, 1000 ही सालों में आ गया। तुम तो न मालूम कितने 1000 साल से जी रहे हो और तुम फिर भूल जाते हो। एक शरीर से ले जाती है तुम, दूसरा शरीर मिल जाता है, तुम उस शरीर में फिर बेहोश हो जाते हो। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हजारों सालों से तुम जी रहे हो, शरीर परिवर्तन हो जाता है, शरीर में फिर तुम बेहोश हो जाते हो। ययाति ने एक वचन लिखा जाते वक्त आने वाली संतति के लिए कि कितना भी भोगो, वो भोगने से नहीं भोगे जाते, कितना भी भोगो, भोगों का कोई अंत नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक राजा, बड़ा ही यशस्वी सम्राट, पूरी धरती पर उसका ही राज था, दान पुण्य भी करता था। एक दिन अचानक उसके दरबार में एक भिखारी आया। राजा का बेटे का जन्मदिन था। उसने कहा, मांगो। भिखारी, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दूंगा। भिखारी ने कहा, फिर पलटोगे तो नहीं, एक बार सोच लो, मैं जाऊँ मांगूंगा, देना पड़ेगा। अरे हाँ, मांगो, धन दौलत क्या चाहिए तुम्हें? उसने एक छोटा सा खप्पर बताया भिखारी ने, ये मेरा पूरा भरना चाहिए। राजा और मंत्री जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। ये भिखारी कहता है कि ये इतना सा खप्पर भरना है मेरा, कटोरे नुमा, और कहता है कि यह पूरा भरना होगा, फिर बदलोगे नहीं। मंत्री को कहा, जाओ राजमहल से स्वर्ण अशरफिया लाओ और इसका भर दो। भिखारी ने फिर कहा, राजा सोच लो, वादा पूरा करना पड़ेगा, मैं पात्र पूरा भरा होना चाहिए। अरे चुप, भिखारी तो बहुत भोला है, तुझे कुछ बड़ा बर्तन लाना था तो भी मैं मना नहीं करता। अशरफिया लाई गई और उसमें डाली गई कम से कम 500 अफरिया थी। जैसे ही उस पात्र में डाले और न जाने अंदर पात्र में कहाँ गुम हो गई। फिर लाए, सोना चांदी आभूषण सब लाते जाते और उस पात्र में खाली होती गई, पात्र भरा ही नहीं रहा था। अब मंत्री और राजा का दिमाग घूमा, उनके माथे पर रेखाएं आ गई चिंता की। अरे यार, ये तो कोई चमत्कारी भिखारी लगता है, कोई चमत्कारी संत लगता है ये तो। अब उसका धन धान्य गेहूँ चावल सब खत्म होने लगा। जब कुछ नहीं बचा तो वह राजा उस भिखारी के चरणों में गिर पड़ा कि हे देव, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेईमान में था, मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दो कि यह आपके पास क्या जादू है, यह पात्र भरता ही नहीं आपका। भिखारी भी जोर जोर से हंसा। सब देखने लगे, स्तब्ध। मंत्री और राजा के दरबार में जनता भी इकट्ठी हो गई थी, दूर दूर से लोग आ गए थे ऐसी बात सुनकर। वह हंसने लगा कि यह इंसान की खोपड़ी है, इसी का मैंने ये कमंडल बनाया, ये कभी नहीं भरता। दोस्तों, यह स्टोरी समझ गए हो तो एक लाइक करें और अपने उस मित्र को शेयर करें, उस रिलेटिव को जो भोग में इतने डूबे हुए हैं कि वह रात दिन पैसा 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 और एक भी दिन सुकून की नींद नहीं निकालते। चलिए अपनी असली स्टोरी पर आते हैं। तृष्णा, वासना पूरी नहीं होती, समय का सवाल नहीं में वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं। यादी की कथा तो काल्पनिक है, यति की कथा तो काल्पनिक है, लेकिन इस सत्य कथा तुम अपने आप को कहाँ पाओगे? यही तो सत्य की कथा है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री में योगी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के एक प्रोग्राम में जयपुर गया हुआ था। उनके घर पे कोई समारोह था, उसमें एक व्यक्ति थोड़ा रुआ सा था। मैंने कहा, क्या हुआ? आप पार्टी चल रही है और आप थोड़े उदास दिख रहे हो। उसने कहा, क्या बताऊं योगी जी, मेरा भाई 30 साल का है, वो गुजर गया। क्या करूं? मैंने भी उस समय क्या पता दार्शनिक सोच के कारण ऐसे कह दिया कि तुम जी कर क्या कर रहे हो, और तुम जिंदा है तो क्या न्याल कर रहे हो। उस आदमी का दिमाग खराब हुआ। तब तो वो नाराज़ हुआ, लेकिन 3 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया, मेरी जो बात तो सही है, हम जिंदा ही मरे हुए हैं, हम जीवन में क्या उखाड़ रहे हैं। चलिए अपनी मेन कहानी चलिए। सत्य की कथा है। एक तो मरता है तो विज्ञान को, साधारण बुद्धि को समझ में आती है। बुद्धि को समझ में आता है कि जीवन को बढ़ा लो, वासनाओं को पूरी करने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन धर्म कहता है कितना ही
समय हो वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि वासना का स्वभाव पूरा होना नहीं। तुमने कभी वासना पर विचार किया? तुम्हारे पास 100 रुपये लाख की वासना आ जाती है, 10 लाख हो जाएंगे तो भी तुम तृप्त नहीं होगे। तुम्हारे पास 10 करोड़ की वासना आ जाएगी, 10 करोड़ कमा लोगे तो 100 करोड़ की वासना हो जाएगी, तृप्ति तो कभी होगी नहीं। वासना 10 अरब की हो जाएगी, संख्या तो सदा आगे शेष रहेगी, 10 का अनुपात कायम रहेगा। 1 रुपये की आकांक्षा थी, 10,000 लाख करोड़, आकांक्षाएं कभी मिटती नहीं है। तुम जितना आगे बढ़ते हो वासना क्षितिज की भांति उतनी ही आगे बढ़ जाती है। जैसे आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है, पृथ्वी को कहीं छूता नहीं। बढ़ते जाओ दिखता है, ये रहा 2, 4, 10 मील चलने की बात है। उस जगह जहाँ आकाश पृथ्वी को छूता है, बढ़ते जाओ, तुम कभी ना पहुँच पाओगे। यह पूरी पृथ्वी के हजारों चक्कर लगा लो, आकाश कहीं नहीं छूता, सिर्फ छूता हुआ मालूम होता है। वासना कभी तृप्त नहीं होती, सिर्फ दूर से तृप्त होती मालूम होती है। वो मृग मरीचिका है। विज्ञान कहता है समय को बढ़ा लो, धर्म कहता है समझ को जगा लो। विज्ञान कहता है उम्र लंबी हो सब ठीक हो जाएगा, धर्म कहता है बोध गहरा हो सब ठीक हो जाएगा। वासना समय की लंबाई से ना कटेगी, बोध की गहराई से कटेगी। पूर्व भी धर्म, पूर्व भी मृत्यु पर विचार करता है। कारण बड़े होते हैं तुम्हें जगाने को, चौंकाने को मृत्यु की बात करते हैं। तुम होश में आ जाओ, शायद मृत्यु का ख्याल तुम्हें जगा दे, दिल मिटा दे। पश्चिम मृत्यु का विचार करता है, पश्चिमी देश मृत्यु का विचार करते हैं ताकि तुम्हें और गहरी नींद में सुला दे, ताकि तुम फिक्र को छोड़ दो, ताकि यह बुद्ध महावीर फरीदों की बात सुनने की जरूरत ही न रह जाए, सब पागल सिद्ध हो जाए। ये चिल्ला कर के कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है। विज्ञान चेष्टा कर रहा है कि सिद्ध कर दो कि जीवन क्षण भंगुर नहीं। यह चिल्ला करके कहते हैं कि इस जीवन में वासना तृप्त न होगी। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो में सबसे अच्छी बात इस ऑडियो में क्या लगी कमेंट में बताएं। अगर आपने स्किप करके छोड़ के देखा हो तो अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके ऑडियो को वापस सुने। आप सबका जीवन मंगलमय हो। वीडियो स्पॉन्सर्ड बारिकादिस इलेक्ट्रिक एंड ETYT न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। ETYT न्यूज राजस्थान, हर खबर सबसे पहले सटीक विश्लेषण। राजनीति के गलियारों से गांव ढाणी तक, सामाजिक सरोकार, जनहित की हर बात। आपका ETYT न्यूज रखे आपको आगे, क्योंकि हम हैं राजस्थान की आवाज। आपका ETYT न्यूज हर पल आपके साथ। ETYT न्यूज राजस्थान, सच का आईना। Please like आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। तुम पहले दुखी रहती थी, अब इतनी सुखी कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने ध्यान योगी मोटिवेशन सप्लाई का समन्वय कर लिया है, असली ज्ञान मिल गया है। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता।
पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।